हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ के एक होटल में उन अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों से मुलाकात की है जिनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई की गई थी। वो कल देर रात चंडीगढ़ पहुंचे। बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने अयोग्य करार दिए गए विधायकों के साथ लंबी चर्चा भी की। विक्रमादित्य सिंह की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वो पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए एक वार्ताकार के तौर पर वहां पहुंचे थे या वो उन्हें मनाने के लिए, पार्टी में लाने के लिए पहुंचे थे, या इसके पीछे कोई और सियासत है। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह भी खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। मीडिया कैमरों के सामने उन्होंने इस्तीफे का भी ऐलान किया था। अपने पिता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अपमान को मुद्दा बताते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें छोटा भाई बताते हुए कहा कि उन्हें मना लिया जाएगा और किसी तरीके की नाराजगी नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जरा बताइएगा कि कल की इस मुलाकात के क्या मायने, चंडीगढ़ में कितनी देर तक यह मुलाकात चली और अभी विक्रमादित्य सिंह कहां हैं? बिल्कुल पर हम बात करें विक्रमादित्य की, वो रात कल 11 बजे वहां पे पहुंच गए थे। ललित होटल है चंडीगढ़ के आईटी पार्क में और अभी भी वो वहीं पे हैं। अनएथिकल जिसको बोल सकते हैं, जो गलत तरीके अपनाए गए, विधानसभा में हमको सस्पेंड करना, मार्शल के माध्यम से विधानसभा से बाहर फेंकना और विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करना, 6 सदस्यों की, जल्दबाजी में कुछ निर्णय ऐसे कर लिए जिससे पूरे प्रदेश भर में सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि बहुत धूमिल हुई है। उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार चलेगी या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार रहेगी तो चलेगी नहीं, लेकिन हालात इस प्रकार से अब अपने आप पैदा कर दिए हैं कि अब रहेगी भी तो भी इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तक हमें इस बात के लिए हम लगे नहीं। हम सेटल्ड हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, अपने कामकाज में, और हम इन सारी चीज़ों में लगे ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वही हो रहा है, उनके बीच में ही हो रहा है, और इसके लिए दोषी कोई और नहीं, वो अपने आप दोषी हैं। उनकी पार्टी और उनकी सरकार के अंदर जो हालात बने हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बेनिफिट देगी? देखिए, इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि इससे हमको राजनीतिक लाभ लेना है, ऐसा तो नहीं लगता है। हमारे अपने चुनाव में लड़ने के बहुत सारे मुद्दे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार की लोकप्रियता है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जब लोगों के बीच में हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि वही पर्याप्त है जीत को हासिल करने के लिए। थैंक यू। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए यहां नजर आ रहे हैं जयराम ठाकुर। एक बार फिर करेंगे, मनोज जोशी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जिस तरीके से आपने सुना कि जयराम ठाकुर सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कराते हुए ये कह रहे हैं कि ये सरकार अगर बची तो भी चलेगी नहीं, क्योंकि ये संकट गहरा है, और इस संकट के संकेत जो हैं वो चंडीगढ़ में भी नजर आए। विक्रमादित्य सिंह इन 6 विधायकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। क्या रणनीति? बिल्कुल, कल रात 11 बजे विक्रमादित्य जो हैं वो ललित होटल है चंडीगढ़ के आईटी पार्क में, वहाँ उनके पास जो विधायक हैं, 6 विधायक और 3 जो आज़ाद विधायक हैं वहाँ रुके हुए हैं। उनके पास रात 11 बजे आए हैं, वो अभी भी वहीं पे हैं। वो अभी भी उनके साथ पूरी रात बात की, उन्होंने बातचीत की है। वो अकेले आए हैं, उनके साथ एक उनका कोई और विश्वास पात्र व्यक्ति है वो आया। दोनों ही आए हैं, दोनों उनसे बात की है। हमारी वहाँ पे विधायकों से भी बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो अभी भी यहाँ पे हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि जो बातचीत का उन्होंने बुरा नहीं बताया, मगर ये साफ है कि वो उनसे बातचीत करने के लिए आए, उनका पक्ष जानने के लिए आए हैं। ये भी हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इनको मनाने के लिए भेजा हो, इनसे बात करने के लिए भेजा हो, या इनका किया और नाराजगी है उसके लिए भेजा हो। क्योंकि जो विक्रमादित्य उनका यहाँ पे आना बहुत बड़ा संकेत है। किसी भी तरह से, हम चाहे विक्रमादित्य खुद मिलने हैं तो भी बड़ा संकेत है, अगर किसी के कहने से मिलने हैं तो भी बड़ा ये संकेत है कि वो या तो। लेकिन मनोज जोशी, पहले ये तो निर्धारित हो जाए कि क्या वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता या अधिकृत वार्ताकार के तौर पर वहां पहुंचे थे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां पहुंचे थे? क्या विक्रमादित्य सिंह की तरफ से इस बारे में कुछ संकेत दिए गए?
नहीं, देखो इसके बारे में ना तो जो विधायक है वहाँ पे उन्होंने कोई बात बताई है, ये बात कहा कि हमारे पास आए हुए हैं, अभी भी हैं, और ना ही विक्रमादित्य बाहर आकर कोई इसके बारे में बोले हैं। जब वो बाहर आएंगे बोलेंगे पता चलेगा भाई किसने भेजा, अपने आप आए, अपनी कैपेसिटी से आए, या कि उनको सरकार के सुखू साहब ने भेजा तो आए हैं। मगर अब तक ये साफ नहीं है, कोई विधायक भी नहीं बता रहा है, मगर ये बताया जा रहा है कि हमारे पास आए, हमने अपनी पूरी बात उनको बताई है, हमारी नाराजगी क्या थी पहले भी बताई थी। मनोज, जरा ये भी बताइएगा कि ये जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, ये बीजेपी के साथ संपर्क में थे, लगातार बीजेपी कहा जा रहा है कि उन्हीं के साथ, उन्हीं की निगरानी और देखरेख के अंदर ही वो चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ वापस आए हैं। तो क्या विक्रमादित्य सिंह की भी मुलाकात बीजेपी के किसी नेता से हुई है? देखिए, बाकी जो उनके परिवार से बात हुई तो उन्होंने बीजेपी से किसी नेता से बात करने की या बात होने की कोई भी पुष्टि नहीं की थी। मगर ये बात साफ है कि जो 6 विधायक यहाँ पे हैं, चंडीगढ़ में हैं, उनको यहाँ से पहले शिमला जो था हरियाणा सरकार का चॉपर है उसके में ले जाया गया और वापस भी उसी में लाया गया था। और यहाँ पे अगर आप जाकर होटल में देखेंगे तो आसपास जो है हरियाणा सरकार की गाड़ियाँ घूमती हैं, सेंटर की फोर्सेज हैं, सिविल कपड़ों में फोर्सेज हैं, और एक विधायक को 2-2 जो फोर्स जवान हैं सिक्योरिटी के लिए दिए गए हैं। वो CRPF के जवान हैं, सादा वर्दी में, वो कपड़ों में वो जवान इनके साथ रह रहे हैं। और पूरे होटल में इस बात की पूरी चर्चा है कि जो हरियाणा सरकार के जो अधिकारी हैं यहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। बाकी हम बात करें कि जो ये पूरा मसला है इसको लेकर के ये बीजेपी कहीं ना कहीं पे दिखती है। मगर कल भी जब उनसे बात हुई थी जो नरेंद्र राणा से, उन्होंने कहा कि हमको तो आप निष्कासित कर दीजिए तो हम तो कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई ना कोई घर तो बनाएंगे। बीजेपी पर उन्होंने किसी प्रकार से इनकार नहीं किया था। वो कहते हैं कि हमारा जो भी काम है, जो हमारी मांग थी, डिमांड थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की, हमको निष्कासित कर दिया गया है, पूरी तरह से हमारी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। तो इससे हम कहीं तो और जाएंगे, किसी के साथ भी जा सकते हैं, उन्हें ये बात कही थी। मगर दूसरी बात यह है कि जो सत्यपाल जैन है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी हैं वहां पे, तो वो भी इनके जो केस को है देख रहे हैं। वो हाईकोर्ट में हो सकता है, बिल्कुल अदालत तक भी ये मामला सारा पहुंच सकता है। मनोज जोशी, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का इन 6 विधायकों से मिलना, जिनकी सदस्यता अब जा चुकी है, कई मायने रखता है। जी न्यूज़।